नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आज है मायावती जी का जन्मदिन, तो सभी लोग मायावती जी को कमेंट में बधाई दे। तो अब शुरू करते सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। आज बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को लेकर सबसे बड़ी और गंभीर खबर यह सामने आई है कि उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर बेहद सख्त रुख अपना लिया है। पिछले कुछ महीनों से बीएसपी के अंदर यह चर्चा लगातार चल रही थी कि पार्टी का जमीनी नेटवर्क पहले जैसा सक्रिय नहीं दिख रहा है और कई जिलों में संगठन सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। इसी पृष्ठभूमि में मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिम्मेदार पदाधिकारियों को साफ संकेत दिया है कि अब नाम के नेता नहीं चलेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो नेता जनता के बीच नहीं जा रहा, जो दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों की समस्याओं को सुनकर उन्हें पार्टी तक नहीं पहुंचा रहा, उसकी भूमिका पर पुनर्विचार किया जाएगा। यह बयान केवल चेतावनी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले दिनों में बड़े संगठनात्मक बदलाव की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती यह अच्छी तरह समझ चुकी हैं कि केवल चुनावी नारों से अब राजनीति नहीं चलती, बल्कि लगातार जमीनी संपर्क जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने संगठन को दोबारा सक्रिय करने की दिशा में यह सख्त संदेश दिया है। यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। दूसरी बड़ी खबर, आज मायावती ने देश और प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर भी अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारें जमीनी राहत देने में नाकाम साबित हो रही हैं। मायावती ने खास तौर पर कमजोर वर्गों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन योजनाओं का दावा बड़े बड़े मंचों से किया जाता है, उनका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि मायावती का यह बयान सिर्फ राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह इसे आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उनका मानना है कि जब तक गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश में वास्तविक विकास संभव नहीं है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि मायावती एक बार फिर खुद को उन वर्गों की मजबूत आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती हैं जिनके मुद्दे अक्सर चुनावी शोर में दब जाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर बीएसपी की आंतरिक रणनीति से जुड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार मायावती ने पार्टी की आने वाली बैठकों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और जल्द ही राज्य स्तर पर व्यापक समीक्षा की तैयारी चल रही है। इस समीक्षा में न केवल संगठन की स्थिति, बल्कि पिछले चुनावों में हुई गलतियों और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। मायावती का मानना है कि आत्ममंथन के बिना पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने संकेत दिया है कि पार्टी अब सिर्फ चुनावी गणित पर नहीं, बल्कि सामाजिक आंदोलन की भावना को दोबारा जगाने पर ध्यान देगी। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बीएसपी का इतिहास आंदोलन से निकला हुआ रहा है और मायावती उसी मूल भावना को फिर से सक्रिय करना चाहती हैं। पार्टी के अंदर यह चर्चा भी है कि आने वाले समय में कुछ पुराने चेहरों को फिर से जिम्मेदारी दी जा सकती है, वहीं कुछ निष्क्रिय नेताओं को किनारे किया जा सकता है। चौथी बड़ी खबर, आज मायावती ने कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में कहीं भी दलितों, कमजोर वर्गों या किसी भी समाज के साथ अन्याय होता है तो वह केवल एक वर्ग की नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार होती है। मायावती ने यह भी याद दिलाया कि बीएसपी सरकार के दौरान कानून का राज सर्वोच्च प्राथमिकता था और इसी वजह से आम लोगों को सुरक्षा का एहसास होता था। उन्होंने कहा कि अगर सरकारें वास्तव में न्याय चाहती हैं तो उन्हें दिखावे से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई करनी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस मुद्दे को लगातार उठाकर अपने कोर वोट बैंक से भावनात्मक और वैचारिक जुड़ाव को मजबूत करना चाहती हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को लेकर देश भर में बहस चल रही है।
आज की पांचवीं और बेहद अहम खबर यह है कि मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी कार्यकर्ता बिना पुष्टि के किसी भी तरह की खबर, बयान या अफवाह सोशल मीडिया पर साझा न करे। पार्टी का मानना है कि गलत जानकारी न केवल समाज में भ्रम फैलाती है, बल्कि पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी लाइन के खिलाफ कोई भी बयानबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। यह निर्देश ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया राजनीतिक लड़ाई का बड़ा मंच बन चुका है और छोटी सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती चाहती हैं कि बीएसपी की छवि एक गंभीर, जिम्मेदार और मुद्दों पर आधारित पार्टी के रूप में सामने आए, न कि अफवाहों और वायरल पोस्ट्स के सहारे। छठी बड़ी खबर आज मायावती को लेकर एक अहम राजनीतिक चर्चा यह भी रही कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर फिर से साफ रुख अपनाया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती ने आंतरिक बैठकों में स्पष्ट किया है कि बीएसपी किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में आकर फैसले नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों से पार्टी ने यह सीखा है कि बिना सम्मान और समान हिस्सेदारी के कोई भी गठबंधन लंबे समय तक लाभकारी नहीं होता। यही वजह है कि बीएसपी अब सम्मानजनक शर्तों के बिना किसी भी राजनीतिक समझौते पर विचार नहीं करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान सीधे तौर पर उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए है जिनमें कहा जा रहा था कि बीएसपी आने वाले समय में किसी बड़े दल के साथ समझौता कर सकती है। मायावती का यह रुख साफ संकेत देता है कि वह पार्टी की स्वतंत्र पहचान और विचारधारा से कोई समझौता नहीं करना चाहती। आज की सातवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने दलित युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती का मानना है कि आज का दलित युवा सबसे ज्यादा असमंजस में है, क्योंकि एक तरफ शिक्षा महंगी होती जा रही है और दूसरी तरफ रोजगार के अवसर सीमित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारों को केवल आंकड़ों की राजनीति छोड़कर वास्तविक अवसर सृजित करने पर ध्यान देना चाहिए। यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर लगातार बहस चल रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती इस मुद्दे को आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक सवाल बना सकती हैं, खासकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने के उद्देश्य से। आज मायावती को लेकर आठवीं बड़ी खबर यह सामने आई है कि उन्होंने बीएसपी की वैचारिक मजबूती पर विशेष जोर दिया है। पार्टी से जुड़े लोगों के अनुसार मायावती ने कहा है कि बीएसपी केवल एक चुनावी पार्टी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे पार्टी के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाएं और केवल सत्ता की राजनीति तक खुद को सीमित न रखें। मायावती का मानना है कि जब तक कार्यकर्ता खुद पार्टी की विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक जनता को भरोसा दिलाना मुश्किल होगा। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बीएसपी पिछले कुछ वर्षों से वैचारिक राजनीति से दूर होती दिख रही थी। अब मायावती उसी खोई हुई पहचान को फिर से मजबूत करना चाहती हैं। आज की नौवीं खबर कानून और संविधान से जुड़ी हुई है। मायावती ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना से कोई भी समझौता देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, आरक्षण और न्याय की व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशें लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में संविधान और उसके प्रावधानों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस मुद्दे को भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तरों पर उठाकर अपने समर्थक वर्ग को फिर से सक्रिय करना चाहती हैं। आज की 10वीं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने बीएसपी कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो पार्टी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहती है वही लंबे समय तक टिकती है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी को कमजोर समझने की भूल करने वाले राजनीतिक दलों को आने वाले समय में जवाब मिलेगा।
यह बयान भले ही सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं दिया गया हो, लेकिन इसके